आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध हुए दुखी संसार में आ गए यम के फंद। जब परमात्मा स्वयं आए थे उस समय यही वाणी कहा करते कि तुम गुरु को भगवान मान लो, एक सिंपल मैन मत मानो। संकेत भी कहा करते थे कि नाला को तुम्हारे कितने सुख हो रहे मुझ दास से, और तुम उन जहां तुम जाते थे जिनको भगवान मानते थे, पूजाएं भी उनकी करते थे, और फिर भी तुम्हारी दुर्गति हो रही थी। अब भी तुम नहीं समझ रहे, लेकिन अशिक्षा का कारण यही रहा। अशिक्षा के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सद्ग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। परमात्मा कबीर जी वो लीला 600 वर्ष पहले इसलिए करके गए थे कि आने वाले समय में जब ये शिक्षित कलयुग के अंदर जो शिक्षा का एक विशेष दौर चलेगा, वो बिचली पीढ़ी होगी। पुण्यात्माओं, शिक्षा का बहुत बड़ा अवगुण है। शिक्षा का सबसे बड़ा अवगुण है कि ये प्राणी चतुर बन गया, इतना चतुर हो गया कि इसने माया के अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना इज्जत दिखती, ना बहन दिखती, ना माँ दिखती, ना भाई दिखता, ना पिता दिखता। केवल माया और भौतिक सुविधाएं, कोठी बड़ी बनाऊं, कार लंबी लूं और वह खूब ठाठ से ठाठ करो, इतना दिख है। अरे भले आदमियों, 4 युग बीत गए, 4 युग बीत गए। कितने पीछे जितने भी हमारे जो मानव हुए हैं, पूर्वज हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो काम चलाऊ अपनी शिक्षा थी उनके पास। जैसे एक ब्राह्मण वर्ग बना दिया गया, भी तुम शिक्षा ग्रहण करो, सदग्रंथों को समझो और फिर हमें बता दो, हम उसी तरह साधना करते रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जैसा उन्होंने ज्ञान को समझा उनको बता दिया। कितनी शांति से रहते थे, कोई किसी प्रकार की इतना जुल्म नहीं था जो आज हो रहा है। सबसे पहले निर्लज्ज हुए, दूसरे बाद हम निर्दयी हो गए। ऐसे ऐसे इतिहास देख लो आप, घर घर में जा करके कैसे झगड़े होते हैं, किस प्रकार आपसी द्वेष बन गए, भाई बहन का मुकदमा चल रहा है, किसको पर संपत्ति पे, पिता पुत्र के झगड़े हो गए आपस में, पता नहीं क्या क्या जुल्म हो गया। और जो नहीं ऐसा हो रहा है तो वो केवल माया के पीछे ही अभी भी दौड़ रही है। और हमारे पूर्वज थे झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बना लेते,
भगवान ने याद करते थे, वर्षा हो जाती, 100 शुक्र बनाया करते थे भगवान का। वर्षा ना होती थी, सामूहिक बैठ के गुण गाया करते, परमात्मा से याचना करते थे, विनम्रता रखते थे, भगवान से डरने वाले थे। और परमात्मा उनके संस्कारवश वर्षा करता था। बहुत अच्छी सुविधाएं होती थी, बड़े फलदार वृक्ष होते थे। और आज देख लो, बाग लगाओ वो नहीं लगता ढंग से, ना कोई ढंग के फल फ्रूट रहे, सारा में खाद पानी पता नहीं के डंगा दवाइयां डाल के विष बना के विष खा रहे हैं मीठा करके। तो कहने का भाव ये है कि हमने शिक्षा की, अगर यहाँ हमें लाभ है, शिक्षा का सारा ही अवगुण है। अब हमने शिक्षा से क्या लाभ हुआ कि नौकरी मिल गई, बिजनेस कर लिया, बस इतना ही लाभ। नौकरी भी नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं हुआ, वो भी शिक्षित है, लेकिन वो चतुर बन गए। वो चतुर इतने बन गए कि छोटी, जैसे कोई खेती करने लग गया या मजदूरी करता है, तो फिर वह छोटी छोटी बातों पे अपने भाई के साथ, कदे पड़ोसी के साथ, कदे किसी के साथ, यानी चतुर बन गए हम, भगवान से दूर हो गए। और यदि इस शिक्षा का लाभ है आज इस युग में, केवल यही है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। एक ये गुण है शिक्षा का, और कुछ भी गुण नहीं है। तो आप कितनी बात बना लो, और उस कंप्यूटर बना लिए, फलाने बना लिए, जहाज बना लिए, कंप्यूटर ना थे जबकि काम ना चला था। ये कौन सा पृथ्वी के ऊपर चलो तुम, फिर भी जमीन पर ही आकर के गुजारा होता है। कहने का भाव ये है कि अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूस गया, ये कंप्यूटर, ये जहाज और ये सारे मिसाइल धरे धराए रह जाएंगे। किसी हमने जो जिस मालिक से डरना चाहिए था, जो आत्म कल्याण करना और कराना चाहिए था, उस इतिहास को तो हमने खोला ही नहीं। अब खोलना पड़ेगा। अब व्यवस्था हो जाएगी हर एक प्राणी की। अब प्रत्येक क्षेत्र में आप जाकर देख लो, विशेषकर इस करोथा कांड के बाद हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और जिससे ये पता लगा कि कहीं न्याय नाम की चीज नहीं इस पृथ्वी पे। परमात्मा कहते थे, वह वाणी आज 100% सिद्ध होगी, नरंदन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। इतना भी न्याय नहीं है इस पृथ्वी पर किसी के पास भी, चाहे को कितनी बात बनाता हो। तो ये चतुरता, ये नीचता आ गई। प्रत्येक प्राणी डरता नहीं भगवान से, भगवान का भय निकल गया, और पाप पर पाप इकट्ठा करता है। और फिर क्या बनता है, कुत्ता बने, खाज लागे, सिर में कीड़े पड़े, जबान पे कीड़े पड़े इन दुष्टों के। आज देखते ऐसी बुरा हाल हुआ आता है यहाँ प्राणियों का, हमें भी रोना आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि पिछले जन्म में कभी परमात्मा के द्रोही रहे होंगे ये दुष्ट। ठीक है, प्रभु फिर दयालु है क्योंकि उसके बच्चे हैं ये सारे। वो इतना दयालु है क्योंकि ये इसके बच्चे हैं, वो पिता है। पिता 100 अवगुण भी कर दे पुत्र या पुत्री तो भी उसको माफ कर देता है। और कबीर और वो परमात्मा, वो तो परम पिता है, वो तो लाख और करोड़ अवगुण कर दे तो भी माफ करता है। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि हम बुरा काम करते समय डरे, हमारे हाथ कांप जा, उस जुल्म को हम नहीं करें। क्योंकि हमें पता लग जाएगा विष खाया है तो ये मारेगा, तो विष से हम कितने डरते हैं। ऐसे ही हम पाप कर्मों से डरा करेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। अपने आत्माओं, इंसान जब भगवान से डरने वाला हो जाएगा तो 90% झगड़े खत्म हो जाएं, घर के भी समाप्त हो, घर में भी जो आपस में कलह है या समाप्त हो जाएगी, और आपसी द्वेष समाप्त हो जाएगा। अंदर से दया उपजेगी। कोई बीमार दुखी दिखाई देगा, सास ननद या कोई भी पड़ोसी या राह चलता, उसकी मदद को दौड़ा करेंगे लोग। और अब एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मरा पड़ा, मरने को हो रहा है, और साथ में नो ची ची भागे जा रहे हैं, नो देख ले एक्सीडेंट हो गया, चल 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 जल्दी करवा पहुंचना। और पहले टूट का पड़ जाया करते थे। तो ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरा शाम में एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक मत भुगत रहा, तड़फ रहा, कोई निकट नहीं आया। सूर्य उदय हुआ, जब घर वालों को पता चला भी नहीं आया, ढूंढते ढूंढते ऐसे वहां पहुंचे, जब मुझे उठा के लाए, बस एक आध सांस ही रह रहा था, मेडिकल तक पहुंचा इतने।
तो पुण्यात्माओं हम निर्दयी हो गए, डर रहा नहीं भगवान का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लग घट में प्राण। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो बहुर नहीं लगता डार। आप अपने परिवार में रह रहे हो, बेटा बेटी, कार कोठी, पति पत्नी, माता पिता, रिश्तेदारी, कोई मित्र दोस्त सहेली, आपका कितना अच्छा दिल लग रहा है, आप बहुत अपने आप को आनंदित मान रहे हो, और अचानक कोई रोग हो जाता है जानलेवा, कैंसर। और कैंसर होगी, 1 2 4 हॉस्पिटलों में भी ट्रीटमेंट हो चुका, कोई राहत नहीं। तो फिर क्या सोचता है कि मेरा ही समय निकट आ गया। और घर वालों को पता है कि कुछ दिन का मेहमान है। उस अतिथि में सोचे अपने आपको उस अतिथि में ले जाकर सोचो कि ये अतिथि किसी के साथ भी हो सकती है। अपने परमात्मा में रुचि बनाने के लिए हमने इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे नहीं बात बना करती, ये ज्ञान वैसे नहीं दिया जा रहा। प्रभु का यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं ज्ञान प्रचार करूं। ना उनको क्या आवश्यकता थी आने की, एक खड्डी में बैठ कर कपड़ा बुनने की, एक झोपड़ी में निवास करने की, जो सारी सृष्टि का मालिक है। उसका उद्देश्य था कि मेरे बच्चे यहाँ महादुखी हैं, ये झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं, ये नकली सुख है, कल को मृत्यु हो जाएगी, इनको मूर्ख बना रखा है इस काल में। ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु हो जाती है, उसका क्या है, नालायक का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उस बोली आत्मा का परमात्मा हमें यही याद दिलाने आते हैं कि तुम धोखे में डाल कर यहाँ रखे हुए, तुम्हें मूर्ख बना रखा है, और तुम्हारी बुद्धि इससे आगे सरकती नहीं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हम चारों युगों में आकर आवाज लगा लगा कर समझाया, परंतु इनके एक नहीं समझ में आती, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर डाल रखा आपके ऊपर, आपके बस की बात नहीं। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान, और ये मंत्र, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक वस्तु औषधि आप कानों के माध्यम से अंदर जाने दोगे तो एक दिन इसका समाधान हो जाएगा, और आपको सच्चाई महसूस होगी कि सचमुच हम गलत फंस गए। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आ जाता है कि अब मैं कुछ ही अक्षणों का, कुछ दिनों का मेहमान हूं, तब वो सोचता है, वो क्या बोलता है, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी। वो क्या बोलता है, पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहां पड़ेंगे जाए। अब जैसे बड़े पूरे परिवार को त्याग कर एक प्राणी जाने लग रहा है, उसको पता है कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है। अब वो अंदर से सोचता है कि ये भगवान ईब के बनेगी मेरे साथ, कहां जाऊंगा, ना जाने कहां पटकेगा, ये कहां जन्म होगा, किस योनि में जाऊंगा। तो आसपास बैठे हुए बुजुर्ग समझदार व्यक्ति, अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते हैं कि ये तो मरने वाला है, चलो हमदर्दी व्यक्त करें, वहां पहले ही बैठ जाते हैं। आकर वो कहते हैं भाई, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई एक दिन सबने मरना है, यहाँ तक कोई नहीं रहा भाई, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह उसको सांत्वना देकर मरण जोगा ब्योत करते हैं कि तू मर, इतना थोड़ा सा दिल डट जाए, इतना अवश्य कर देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो स्थिति समझाना चाहते हैं कि आज तू जिस परिवार को अपना मान रहा है, दोबारा इसमें तू इसी स्थिति में फिर नहीं आओगा जिस दिन तेरी मृत्यु होगी। हाँ, अब रहते रहते सब कुछ कर, आप भी मालिक ने याद कर, अपने बच्चे, भाई बहन, बेटियों को, माता और पिता को भी मालिक के चरणों में लगा। ये तेरा प्रथम कर्तव्य है। जैसा हम बच्चों को पालना प्रथम कर्तव्य समझते थे, उससे भी प्रथम कर्तव्य हमारा, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, पिता को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को समझावे।
यदि पुत्र को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को, माता और पिता से भी रह कर जिक्र कर मालिक का, समझा, उनको पता चला, ज्ञान दे के कल को बहुत दुरुक्ति होगी आपकी। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और सेकंड कर्तव्य तो है ये तो अपने बच्चों की परवरिश करना, इसमें तो दो राय है नहीं करेंगे फिर हम पेट कैसे भरेगा। तो हमारा एक वो है परमात्मा का दिया हुआ एक व्यवस्था है, इसमें तो हम करेंगे। और कुछ ऐसा भी है कि जिसके माता पिता बचपन से ही मर जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं, वो बालक भी अपने संस्कारवश बड़े भी होते हैं और वो अपना पूरा उनसे भी अच्छी तरह सेट होते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। इस दास के साथ खूब बीती ऐसी बातें। एक रिश्तेदार हमारा निकट का, और वो छोटे छोटे बालक, उसकी मृत्यु होगी। और वो आखिरी सांस यही कह रहा था, मेरे बालकों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज वो बालक जो दूसरे भाई जीवित हैं उनसे ज्यादा सुखी है वो, उसके बच्चे, उसे अच्छा व्यवसाय है। तो ये जो हम अपना प्रथम कर्तव्य मान रहे थे, ये भी गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, पूर्व संस्कार में निर्धारित है। ये तो परमात्मा ने करना ही कराना है, आपसे करवाना है या किससे करवाना है, उसने ये संसार चलाना ही चलाना है। रही बात मनुष्य ये आत्म कल्याण की, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसको तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट मान रहे थे। जैसे बालक पढ़ते हैं ना, लेवत ले लेना तो ना ले सब्जेक्ट ने, हम ऐसा मान रहे, जबकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, हम छोड़ चुके थे। तो आज इस शिक्षा का यदि हमें लाभ है तो हम भगवान पहचान सकते हैं। और ये एक अनमोल गुण है शिक्षा का। आज पहले भी भगवान स्वयं आए थे, परमात्मा स्वयं आकर ही इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं। न इस ज्ञान का जुबान भी नहीं खोल सकता इंसान, ये इतना कड़वी दवाई है। और परमात्मा नहीं आते हैं तो वो अपना कोई खास रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, तो उसके साथ रहते हैं। कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवंत। तो सत्संग में आने से प्यारी आत्माओं आपको डर बनेगा। और जो प्राणी नाम भी ले रहा है सत्संग में नहीं आता है वो, क्योंकि कुछ दिन तो ये प्राणी जो भी नाम लेता है कंटिन्यू, साल 2 साल 3 साल तो वर्ष तो बहुत श्रद्धा से आता है। और फिर क्या होता है कि भगवान उसके वर्क डन का फल देना शुरू कर देता है। पहले तो अपने कोटे से देता है, फिर उसका बोया हुआ वो बीज अपना किया कर्म प्रफुल्लित होने लग जाता है, तो फिर उसको सुख होने लग जाता है। फिर वो सत्संग पर रुचि नहीं देता इतना, वो सोचता है सत्संग तो मैंने सुन रखे हैं, गुरु जी सही बात बतावे हैं और उनने जो बताया हम सुन लिया, सारे ज्ञान हमें हो गया और हम भक्ति कर ही रहे हैं। नहीं, यह भी उसकी महाभूल है। जब तक आप यहां आकर सत्संग नहीं सुनोगे, आप 2 4 10 दिन या महीने 2 महीने 6 महीने साल में आप बहुत कोसों दूर हो जाओगे भगवान से। यहां नहीं आओगे तो भी सुख होगा, क्योंकि आपने कुछ कमाई ऐसी कर ली, हो सकता है इस जीवन में भी आपको 2-3 साल किया हुआ ये पुण्य आपको पूरा जीवन सुख दे दे। लेकिन आप परमात्मा से दूर होगे, वो चार्जर कट गया, आपका चार्जर नहीं रहा, कनेक्शन कट गया। और आप समझ रहे हो मैंने चार्जर लगा ही रखा है, लेकिन पीछे से आपकी करतूतों से कनेक्शन कट गया, पावर को नहीं, उस पावर प्लग में जिसमें आप चार्जर लगाए बैठे हो। अर्थात आप समझते हो कि हमने नाम ले ही रखा है, हमें सुख भी हो रहे हैं, भगवान पूरा सहारा दे रहा है, और पहले हम दुखी थे। तो इसलिए सत्संग में आने से आपको लाभ मिलेगा। ये मन बहुत बदमाश है, ये दुबक जाता है कुछ दिन, ये चुप बैठ जाता है, और जब आता है समय उसी समय इसको फिर परेशान कर जाता। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे।
इन बातों को बहुत गहराई से सोचा करो। ये बातें कहन सुन की नहीं है भाई, कर पाड़न की है। परमात्मा स्वयं आए, उनका क्या उद्देश्य था इस गंदे लोक में आने का, कबीर जी का। और परमेश्वर ने यही कड़वी दवाई यानी ये मेडिसिन तत्व ज्ञान वाली परमात्मा ने उस समय समाज को देना चाहा था, लेकिन इन नकली संतों ने समाज के अंदर ये ज्ञान, ये कड़वी दवाई यानी रोगनाशक औषधि प्रवेश नहीं होने दी। और उस परमेश्वर ने इसीलिए इस समय को चुना, और उसी परमेश्वर ने मानव को बुद्धि दी है कि ये कंप्यूटर बना ले, टेलीविजन बना ले, सैटेलाइट बना ले, जहाज में सैर सपट्टे कर ले। ना वो ये मनुष्य थे पहले वाले के मनुष्य का आंख ना थी, का हाथ नहीं थे, या कोई उनका कोई अंग कम था जो आप व्रत कलयुग वालों को ज्यादा लगा है। नहीं, ये कलयुग पहले निर्धारित था और ऋषियों ने बता रखा था कि इसमें मशीनरी युग होगा। तो जैसा भी समय आता है परमात्मा ही मानव को बुद्धि दे करके वो विकसित करता है। वो सब इंस्ट्रूमेंट वही बनवाता है, या भूल है प्राणी की कि वो कुछ बना ले, और ये समय था बनाना ही था। तो इस टेलीविजन का और इस कंप्यूटर का और इस शिक्षा का अब बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। अब ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और उसका माध्यम ये टेलीविजन ही होगा।